बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम गुरुमुख प्रेमी भली भांति ये जानते ही हैं, जानते ही होंगे कि किसी भी वक्त इस संसार से कूच करना है, किसी भी वक्त संसार को छोड़ना है, किसी भी वक्त हमारा जीवन, हमारी कार्यकारिणियाँ, हमारे आडंबर, हमारा घर मकान दुकान सब के सब एक यादें बनकर रह जाएगी। हमारे नाम को एक याद से जाना जाएगा, एक याद के दायरे में हमारा नाम लिया जाएगा कि आज फलां मित्र की याद आ रही है, आज पापा की याद आ रही है, आज भैया की याद आ रही है, आज पति की याद आ रही है, या कोई ये भी कहेगा कि आज फलां भगत जी की याद आ रही है। कहीं ये सब कुछ जानते हुए हम गुमराह तो नहीं हैं, बार बार ये भूल तो नहीं कर रहे हैं कि हमें यहाँ से कूच करना है, हमें जाना है। जो परिवार, जो मित्र, जो आडंबर, जो महल, जो माड़ी, जो दुकान बिजनेस, बड़े से बड़ा एम्पायर जो हमने अपने जीवन में खड़ा किया, वो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। हमारे श्वास निकलने भर की देर है कि भीड़ होने लगेगी हमारे घर में, सब के सब हमारे मित्र परिवारजन, यहाँ तक कि हमारे बच्चे, बेटी हो बेटा हो, पोता हो नाती हो, जहाँ जहाँ भी हैं, अथक प्रयास करते हुए जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत पहुँचने की कोशिश करेंगे। देखते ही देखते सुबह सवेरे का अगर ये वक्त रहा होगा कूच करने का, तो दोपहर तक सब का सब जमघट हमारे इर्द गिर्द लग जाएगा। और रात्रि का विश्राम हम घर में नहीं कर पाएंगे। उस मृत शरीर के, अगर शरीर के हिसाब से अगर हम देखें, हमारा शरीर जो है श्वास निकल जाने के बाद हमारा शरीर रात भर रखने के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। ये वही शरीर है, ये वही जिस्म है जो आज बेजान पड़ा हुआ अपने ही घर में, अपने ही घर वालों की मोहताजी का शिकार हो रहा है। न चल सकता है, न फिर सकता है, और घर वाले भी अगर सहारा देने के लिए अगर तैयार हैं तो कितना कि रात से पहले रवाना कर दिया जाए, फिर बदबू आने लगेगी, फिर अव्यवस्था हो जाएगी। जो कल काम करना है तो फिर आज ही क्यों नहीं। अगर किसी की इंतज़ार में वो चाहे पहुंचने वाला बेटी या बेटा, बहू, पौत्र नहीं कोई पहुंच पाया है, या कोई विशेष मित्रगण नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसकी भी और हमारी भी लोक लाज के तहत रात भर विश्राम करा भी दिया, तो फिर दूसरे दिन की दोपहर से पहले ये कार्य
हो जाएगा, यानी इतना जल्दी से जल्दी, यानी कल का कार्य आज और आज का कार्य अब करने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी और सब के सब गणमान्य व्यक्ति इसका सहयोग करेंगे, इस बात को बिल्कुल ठीक ठहराएंगे। तो क्या हम अगर जानते हैं तो क्या फिर कुछ हमने किया है, इसका बंदोबस्त किया है हमने? जाना जो है इस संसार से कूच करना है, जो डेरा हमने लगाया हुआ है कितना पक्का लगा रखा है हमने, ये भी विचार करने की बात है। अगर ज़्यादा पक्का डेरा लगाया हुआ है तो किसी को कानो कान खबर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ले जाने वाले फिर घसीट कर ले जाएंगे, पक्के से पक्के डेरे को भी तोड़ कर ले जाएंगे। हम देखते हैं कि बाज़ार के अंदर या घरों के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर अगर अतिक्रमण हमने किया होता है तो वक्त रहते अगर ठीक न किया जाए तो नोटिस आता है, फिर अंतिम नोटिस आता है, फिर थोड़ी देर का ही नोटिस आता है कि कीमती सामान को बाहर निकाल लिया जाए, और वो तोड़ने वाली मशीन जो होती है साथ ला करके खड़ी की होती है अधिकारियों ने, और देखते ही देखते वो घर मकान या जो भी अतिक्रमण है उसे तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इस जीवन के बारे में, शरीर के बारे में, श्वासों के बारे में भी कुछ ऐसा ही फैसला है। ये कुदरत का फैसला है। नोटिस दिए जाते हैं, नोटिस क्या, नोटिस पर नोटिस दिए जाते हैं, एक नहीं सैकड़ों नोटिस दिए जाते हैं। बचपन से ही ऐसे दृश्य हमारे सामने आते हैं जो अपने आप में नोटिस ही होते हैं कि कोई 2 साल की उम्र में जा रहा है, 1 साल की उम्र में जा रहा है, कोई 5 साल की उम्र में, कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30, कोई 40, 45, 50, 60। जब जिस उम्र में हम किसी को जाते वक्त इस संसार से कूच करते हुए देखते हैं तो क्या वो हमारे लिए नोटिस नहीं है कि आपको भी किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई लेटर नहीं है, कोई कुदरती बैनामा नहीं है जिस पर कुदरत ने साइन किए हों या हमने साइन करके या हमने कोई अर्जी लिख कर दी हो और उस पर कुदरत का ठप्पा लगा हुआ हो कि हम फलां वक्त तक दी सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर वो दृश्य संसार से कूच कर जाने वालों का किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव पर हमारे लिए नोटिस है। और फिर जब वो वक्त हमारा आ जाता है या हम आज ही अभी ही ये समझ लेंगे कि हमारा वक्त आ गया है और हम रखे हुए हैं, शरीर के द्वारा रखे हुए हैं, श्वास हमारी जीवात्मा निकलकर अपने गंतव्य पर जा चुकी है और बाकी सब तामझाम हो रहा है। कोई सब्जी का चुनाव कर रहे हैं, शैया पर हम रखे गए, जला दिए गए, दफना दिए गए, वहाँ भी भीड़, मरघट में, शमशान की यात्रा करते हुए मरघट में, शमशान में पहुँच करके कोई मोबाइल देखते हुए, कोई बतियाते हुए, कोई बिजनेस की वार्ता करते हुए, जैसे तैसे करके वहाँ समय व्यतीत होने के पश्चात सब कुछ स्वाहा होने के बाद सब अपना रिश्ता वहीं तोड़ ताड़ कर आ जाते हैं उस घर की दहलीज पर, और वहाँ से फिर कुछ लोग चले जाते हैं। कुछ लोग जो अपने होते हैं, मित्र होते हैं, परिवार के बंधु बांधव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। भूख लगी होती है, जिसका इंतज़ाम पीछे से हो चुका होता है, और फिर खान पान होता है शुरू, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई भर पेट। सब ये दृश्य
हमारी आंखों के सामने आज घूम जाना चाहिए। अच्छी प्रकार से भली भांति हम ये देख लें, समझ लें, जैसे कि आज हमें नोटिस मिल गया हो। नोटिस स्वीकार करें, स्वीकार कर लें आज नोटिस कि ये वक्त आखिरी हमारी आंखों के सामने घूमने लगेगा। खान पान होने के उपरांत फिर धीरे धीरे बातचीत का एक दौर चलता हुआ, छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हुए और बड़े लोग कुछ गंभीर बातें करते हुए, फिर इस प्रकार रात के वक्त का खाना खाने के लिए भी विचार होने लगेगा कि क्या बनाया जाए, क्या इंतजाम किया जाए, परिवार वालों के सोने की व्यवस्था कहाँ की जाए। और इसी श्रृंखला में कुछ लोग जिनको जल्दी होती है वो जा चुके होते हैं, कुछ लोग इस उम्मीद पर जाते हैं कि वो फिर चौथे के दिन या रस्म पगड़ी के दिन फिर वापस आएंगे और घर के अजीज, अपने बच्चे, अपने बेटा बहू बेटियां दामाद वहीं पर रहकर भी अगर वक्त गुजारते हैं तो 13वें 14वें दिन रुक करके फिर सब अपने अपने गंतव्यों पर, अपने काम धंधे पर, अपनी जॉब पर, अपने शहर डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, शहर में, जहां भी, चाहे इस देश से विदेशों तक हर कोई प्रस्थान कर जाएगा। फिर सूना पड़ा होगा वो रैन बसेरा जहाँ मुसाफिर बन के आया था, वहाँ रह लिया, कुछ दिनों का बसेरा बन गया। सबसे एक हिसाब किताब का दौर चलता रहा, उम्र पूरी होती रही और ये आया जाने का समय। अब ये विचार हमको करना है, ये सोच हमको अपनी दृढ़ करनी है कि कहाँ चला गया ये जीवात्मा, कहाँ पहुँच गई, कहाँ इस शरीर को प्राप्त करके इस शरीर के जरिए जीवात्मा को कहाँ पहुँचाया, कहाँ का टिकट हमने बुक कराया अपने जीवन में जो कि जीवात्मा उस प्रकार से सफ़र कर सके। पर लोक गमन के लिए कौन सा हमने अपने जीवन में, जीवन के रहते हुए कौन सा प्रोग्राम हमने बनाया, बनाते रहे जीवन भर। जीवात्मा को कहाँ भेजा, कहाँ भेजना था, ये विचार आज हमने अवश्य करना चाहिए और बड़ी गहराई से करना है। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये झूठी बात नहीं है, इसको यूं ही भुला दिया जाए ऐसी ये वार्ता नहीं है, ऐसी ये भक्ति चर्चा नहीं है। बड़ी गंभीरता से हम आज विचार कर ले, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर अपने आँखों के सामने, अपने भीतर, अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करके उनके सामने, उनकी मौजूदगी में, उनकी रहनुमाई में सच्चे से, अच्छे से, बड़ी सच्चाई से हम विचार करें कि हमने कहाँ जाने का प्रोग्राम जीवात्मा का बनाया, सतगुरु से क्या शिक्षा मिली। समय समय पर हमें जो सतगुरु से शिक्षा मिली वो भी नोटिस ही थे जो समय समय पर, वक्त वक्त पर हमें दिए जा रहे थे कि ये जन्म फिर मिलने का नहीं, ये अवसर हाथ आने का नहीं। आज इस अवसर का लाभ उठाओ। आज इस वक्त, इस घड़ी में, ये अनमोल घड़ियां हैं, अपने जीवन को सफल बनाओ
और अपना लोक परलोक सुहेला कर जाओ। क्या हमने इस प्रकार से प्रोग्राम बनाया, अपने जीवन को सफल बना लिया था, या हम एक उदाहरण समझकर अगर हम अभी होशो हवास में ये विचार कर रहे हैं तो क्या हमने जीवन को सफल बना लिया है? बनाने की होड़ में लगे हुए हैं? क्या हम प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं? क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि कल का काम आज करना है, या कहीं आज का समझकर कल पर टाल रहे हैं और कल का समझ पर परसों का और परसों का समझ के बरसों पर छोड़ रहे हैं? इस प्रकार की भूल तो नहीं कर रहे हैं। वक्त का तो भरोसा नहीं है, नोटिस आ चुका है। और अगर हम मुसाफिर नहीं, अपना ही मंजिल मकसूद ये संसार बना करके बैठे हैं कि ये संसार ही हमारी मंजिल है, ये मृत्युलोक ही हमारा ये असली ठिकाना है, अगर ऐसा पक्का ठिकाना बनाकर बैठे हैं तो फिर घसीटते हुए ले जाया जाएगा, जाना तो पड़ेगा। फिर हम क्या कहेंगे कि अभी तो हमने प्रभु का नाम लिया ही नहीं, अभी तो हमने भजन भक्ति की नहीं, अभी तो हमने सतगुरु के वचनों की पालना की ही नहीं। लेकिन सतगुरु ने तो हमें रोज का रोज, बल्कि दिन में कई कई बार ये संदेश दिया, हमें चिताया, हमें चिता रहे हैं। अगर आज भी हम होश में आ जाएं तो बनाएं प्रोग्राम और कराएं अपना टिकट बुक कि हमें कहाँ जाना है। सतगुरु के पास जाना है, अपने जीवात्मा को अपने निज देश में पहुंचाना है, अपने असली घर में ले जाना है, या फिर भटकने के लिए छोड़ देना है। चलो, जो दृश्य हम देखते हैं, हम देखने के काबिल रहे हैं आज तक भी। आज भी हमने कोई दृश्य देखा कि कोई हमारा मिलने वाला मित्र, कुटुंबी, नज़दीक रिश्तेदार, हमारा बड़ा बुजुर्ग हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते घर परिवार वालों के कंधे पर सवार होकर वो शरीर चला गया और जीवात्मा का तो पता ही नहीं कि कहाँ गया। लेकिन गनीमत है ये कि हम हाजिर ये दृश्य देख रहे हैं और हमारे पास अब अवसर अभी शेष बचा हुआ है। तो फिर क्या और कल पर टालने की आवश्यकता है, परसों पर टालने की आवश्यकता है परसों पर टालने की या बरसों पर? ये ना देखा जाए कि हम 20 साल के हैं, अभी कौन सी आफत आ रही है। हर दिन एक नोटिस है, हर दिन अपने आप में एक नोटिस है। कोई ऐसा दिन नहीं जो इस संसार से जिसने कूच न किया हो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो इस प्रकार के अप्रिय समाचार मिलते रहते हैं कि फलां अमुक आदमी इस संसार से कूच कर गया, फलां व्यक्ति शरीर छोड़ गया, और भी जिस जिस प्रकार से शरीर छूट जाता हो, अंत आ जाता हो, वो सब कुछ बखान हम सुनते रहते हैं। हमारे जीवन पर तुरंत असर होना चाहिए कि जो गलतियां हुई सो हुई। आज इतना समय है, अब अभी भी अब का अब इस पल में इतना समय है कि सतगुरु की बातों को, सतगुरु के जो संकेत हैं, इशारे हैं, वो अभी का अभी से हम अमल में उन इशारों पर अमल करते हुए, उन इशारों को अमल में लाते हुए, उन संदेशों को अमल में लाते हुए अपना जीवन जो है अभी से एक नई शुरुआत करते हुए सतगुरु के चरणों में
भरपूर समर्पण करें, वरना हम भी यहाँ एक रात के लिए भी रखे नहीं जाएंगे। संसार का प्यार, संसार की वफादारी, परिवार की रिश्तेदारी को आज समझ लेना है। जीवन में रहकर किसी से अच्छा व्यवहार हर वक्त करना है। मीठी वाणी का वर्णन हर पल हर किसी से करना है। परिवार तो क्या, गैर भी हो, राह चलते भी अगर अवसर मिले तो मीठी वाणी का प्रयोग करना है, सुंदर भावों का सुंदर व्यवहार करना है, हो सके जितना परोपकार करना है। लेकिन ये नहीं भूलना कि जिस जीवात्मा के लिए ये मनुष्य शरीर मिला कि उस पर ही परोपकार करना भूल जाए। हर वक्त ये ख्याल बना रहना चाहिए कि अपनी जीवात्मा जो जाने कितने समय तक इस शरीर को अपने साथ रख पाएगी, कम से कम समय है, ये समझ करके बड़ा इत्मीनान से और बड़ी सूझबूझ से सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए उनकी शिक्षा को, उनकी दीक्षा को अपनी इस जीवन की मंजिल समझकर, लक्ष्य समझकर, इस जीवन का लक्ष्य समझकर अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी जीवात्मा को खुशहाल सफ़र कराते हुए। शरीर का किसी को दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन ये समझ होना चाहिए कि इस शरीर की कोई कदर और कीमत नहीं है। लेकिन ये संसार का व्यवहार है, ये दुनिया का और ये परिवार का प्यार है कि कोई भी इंसान, कोई भी घर बार परिवार इस शरीर को श्वास निकलने के, जीवात्मा के निकल जाने के बाद इस शरीर की कोई कदर व कीमत नहीं है। सब धीरे धीरे एक दिन भूल जाएंगे। लेकिन असल जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो यही संत महापुरुष दर्शाते हैं कि हमने जीवन भर क्या किया। उन्हीं के लिए केवल चिंतित रहे रात और दिन, शरीर को इस अवस्था में पहुंचाया कि उन्हीं के लिए चिंतन करते रहे, उन्हीं के लिए प्रयत्न करते लिए, उनका लालन पालन करते रहे और जीवात्मा हमारी सड़ती गलती रही, कमज़ोर होती रही, रोती कुर्लाती रही। उसका जो प्रभु से मिलन इस जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इस रोती कुर्लाती हुई जीवात्मा को हमेशा के लिए फिर रोते कुर्लाते हुए छोड़ दिया, 84 लाख योनियों में जाने के लिए मजबूर कर दिया, गिरा दिया, 84 लाख योनियों में धकेल दिया। ये समझने का विषय है। किसी का लालन पालन करना, घर परिवार चलाना, मित्र कुटुंबियों से व्यवहार करना, संत महापुरुष मना नहीं करते। हर किसी से सुंदर व्यवहार करते हुए इस जीवन में जीवन व्यतीत करना है। लेकिन पहला भला, पहला परोपकार, पहला लालन पालन अपनी जीवात्मा के लिए करना है। उसको लालन पालन की ज़रूरत है, पलने पुसने की ज़रूरत है, उसके खान पान की ज़रूरत है, उसको ध्यान की ज़रूरत है, उसको भजन अभ्यास की ज़रूरत है, उसको भजन बंदगी की ज़रूरत है, उसको भक्ति की ज़रूरत है। ये शरीर केवल उसी लिए मिला है। खाना पीना तो जो भजन बंदगी नहीं कर सकते, जो पाया जानवर हैं, जो कीट पतंगे हैं, कुत्ता बिल्ली घोड़े गधे हैं, हाथी हैं, सांप बिच्छू मच्छर मक्खी हैं, खाना पीना तो उनको भी मिलता है और बिना चिंता के मिलता है, बिना परेशानी के मिलता है।
और इंसान इतनी लंबी लंबी सोच करता है, लंबे लंबे दावे बांधता है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, अगले जन्म का एकत्र करके बैठा हुआ है। हम खुद विचार करें कि क्या हमारे पास शाम के लिए अगर अभी हम खा रहे हैं तो संध्या वेला में या रात्रि वेला में खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है। देखें हम अपने किचन में जाकर कुप्पे भरे पड़े हैं, तेल भरा पड़ा है, दालें भरी पड़ी है, चीनी भरी पड़ी है, दूध पड़ा होता है, फिर और ले आते हैं। जो पहले पड़ा होता है फिर उसको फ्रिज में रखा करके फिर उसको थोड़ा सुबह काम में लेंगे, फिर ताज़ा काम में लेंगे, वो ऐसे लेंगे, वो वैसे करेंगे। यानी ख़त्म होने से पहले हर वस्तु, हर चीज़ मौजूद होती है हमारे घर के भीतर में। फिर भी हम अंबार लगाना चाहते हैं, रुपयों के अंबार लगाना चाहते हैं, सोने के अंबार लगाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे हमारे भाई हैं जिनके पास इतना सोना है किसी को हम दिखाने की भी हिमाकत नहीं कर सकते। फिर क्यों एकत्र किया? अगर दिखा दें तो ये डर होता है कि कहीं लूटपाट ना हो जाए। किसी के पास अगर 1 किलो सोने के गहने बने हुए हैं तो क्या 1 किलो के सोने अपने जिस्म पर लाद कर वो कहीं जाएगा? पता है कि आफत आ जाएगी। रुपया जितना एकत्र कर लिया है, क्या हर किसी को, आम खास को हम बता सकते हैं? पता है अगर बता दिया तो आफत आ जाएगी। क्या घर के ऊपर हम नोटिस चस्पा कर सकते हैं कि हमारे घर में इतनी दौलत है, या बैंक में रखी हुई है, या ये व्यवस्था है, या ये सामान है? क्या कह सकते हैं? ऐसी चीज़ें एकत्र कर रखी है जिसका बखान करने से ही हमें मृत्यु का भय हो सकता है, हमारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ऐसे ऐसे सामान एकत्र कर रहे हैं हमने। कहीं प्लॉट लेते हैं, मकान रहने के लिए बहुत सुंदर है, तो अधिक कमाई करने की चेष्टा में, और अगर अधिक कमाई हो रही है, पैसा इतना होता है कि फिर उसको टैक्स चोरी के चक्कर से प्लॉट खरीद कर रख लेते हैं। उस प्लॉट की तुरंत 4 दीवारी करते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, हिफाजत करते हैं, समय समय पर उसको देखने जाते हैं। जो ये जीवात्मा, असल जीवात्मा की जो हमारी आवाज़ हमारे भीतर से निकलती है, वो आत्मा की आवाज़ निकलती है। हमारी आंखें देखती हैं तो वो आत्मा के कारण देखती है। हमारा हाथ पांव हिलता है तो हमारी आत्मा के कारण हिलता है। किसी से बात करते हैं तो हम अपनी आत्मा के कारण करते हैं। घर परिवार का लालन पालन करते हैं तो अपनी आत्मा के कारण करते हैं। जब ये निकल जाती है, फिर क्यों नहीं शरीर ये हिलता है? जब तक हमारी आत्मा हमारे भीतर में है, तब हमें कोई जलाता क्यों नहीं है? घर से कोई उठाकर निकालता क्यों नहीं है? इधर उधर समाचार क्यों नहीं भेजे जाते कि आओ उठाकर ले जाओ? लेकिन जब आत्मा निकल जाती है तो इसकी कोई शरीर की कदर और कीमत नहीं रहती है। लेकिन अभी अभी आत्मा के सहित हमारा ये शरीर जागरूक है, जागरूक अवस्था में, होशो हवास में है। और होशो हवास में क्या कार्य कर रहा है ये इंसान? हम अगर गुरुमुख भी हैं तो क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं 2 घंटे भजन अभ्यास। अगर 84 लाख योनियों में जीवात्मा को नहीं धकेलना, धक्का नहीं देना, हम अपने जिनको अपना समझते हैं, या किसी को 4वीं 5वीं 6वीं 10वीं मंजिल से ऊपर जाकर धक्का दे सकते हैं? जिससे प्यार करते हैं, किसी अपने से, रिश्तेदार से, मित्र से, कुटुंबी से, किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? फिर जीवात्मा जो असल वस्तु है कि हम हैं ही जीवात्मा, जीवात्मा को इतनी बड़ी गहरी खाई में धक्का दे रहे हैं, जीवात्मा को 84 लाख योनियों की खाई में गिरा रहे हैं, जो फिर ये कभी निकल नहीं सकती। 4वीं 6वीं 10वीं मंजिल से अगर कोई गिर जाए, हम गलती कर भी दें, बचने की उम्मीद होती है, लेकिन इतनी गहरी खाई में अगर जीवात्मा को हम पटक रहे हैं, यानी मार रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं रहेगी। फिर हमेशा हमेशा के लिए मार दिया, भटकती रहेगी फिर 84 लाख योनियों। वो कोई जीवन है? इतने आडंबरों के ढेर लगा रहे हैं, जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं।
एक नमक जितना भी साधन अगर हम नहीं करेंगे, आटे जितना भी साधन नहीं करेंगे, देसी घी की तो बात अलग है। आज इस संसार के अंदर हर कोई दाल रोटी खा रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, भिखारी से भिखारी भी दाल रोटी खा रहा है, लेकिन ये जीवात्मा भूखों मर रही है। हमारे ही कस्टडी में, हमारी व्यवस्थाओं में ही, इस जीव की व्यवस्था में ये जीवात्मा भूखों मर रही है, जबकि पूरा परिवार खा रहा है। हमारे मित्र भी बहुत कुछ खा जाते हैं, हमारा रुपया पैसा खा जाते हैं, कोई प्लाट हड़प लेता है, कोई सोना हड़प लेता है, कोई कुछ हड़प लेता है, कोई ठगी करता है, कोई धोखा करता है। जीवात्मा क्या करती है? क्या जीवात्मा ठगियां कर रही है हमारे साथ? वो एक उम्मीद के साथ हमारे शरीर में विराजमान है, वो उम्मीद के साथ जिंदा है कि इस शरीर के द्वारा भजन अभ्यास किया जाएगा, भजन बंदगी की जाएगी, सतगुरु के दर्शन दीदार, सतगुरु की भक्ति की जाएगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु परमेश्वर से मिलकर एकाकार हो जाऊंगी, सदा सदा के लिए मैं सुखी हो जाऊंगी। इतना कार्य भी जीव नहीं करे, गुरुमुख प्रेमी नहीं करे। क्यों नहीं करते हम 2 घंटे भजन अभ्यास? संसार के लिए सब कुछ समर्पण है और संसार की गति हमने देख ली। क्या गति है संसार की, क्या व्यवहार है संसार का? जीवात्मा की किसी को खबर नहीं है। अगर जीवात्मा की खबर लग जाए फिर तो जीवात्मा ही सबके अंदर है, यही समझकर व्यवहार किया जाए, फिर तो भजन कीर्तन का चारों ओर शोर हो जाएगा, भजन अभ्यास का दौर चल पड़ेगा। लेकिन हमारी सोच में तो यही है, ये हमारा बेटा है, ये बाप है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बहन है, ये बेटा है, दादा है, ये दादी है, ये मित्र है, कुटुंबी है, परिवार है, फलाना है, ये रामलाल है, ये संतोष है, ये किशन लाल है, ये गणपत राम है, ये पवन कश्यप है, ये मुरारी लाल है, ये गिरधारी लाल है, ये रामचंद है, ये लक्ष्मण दास है, यही सब कुछ समझते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो जब पड़े होते हैं घर की दहलीज पर, घर के आंगन में, जीवात्मा निकल जाती है। लेकिन ये मुरारी लाल, किशन लाल, बनवारी लाल, जिसको हम जिंदगी में जो समझते रहे, वो तो पड़ा हुआ है। फिर कहाँ गया वो मान सम्मान? फिर क्यों केवल वहाँ से उठा लो की आवाज़ें सुनाई देती है, जलाने का विचार किया जाता है, जलाने की सामग्री तुरंत एकत्र होकर आ जाती है, देखते ही देखते व्यवस्था हो जाती है उसको जलाने का, उसको उठाकर ले जाने का, वो भीड़ इकट्ठी हो करके आ जाती है। इसी में वो पुनीत कार्य समझते हैं कि उसको तुरंत उठाकर अगर वहाँ पर भेज दिया और उसको जलाने में मदद कर दिया, वहाँ भीड़ इकट्ठी होकर चले गए, आज इसकी बारी है तो कल हमारी बारी। बस इसी से क्या जीवात्मा का थोड़ी हो रहा, वो तो शरीर के लिए हो रहा। ये संसार का व्यवहार है। इस नज़रिए से हम देखें कि जीवात्मा से जीवात्मा बातें कर रहा है, एक रोल मिला हुआ है, एक शरीर ये जरिया है जो भक्ति करने के मिला हुआ है, केवल और केवल भजन भक्ति के लिए मिला हुआ है। ये नाम जो है शरीर के हैं, सब के सब शरीरों में जो भी विद्यमान है, जो विराजमान है, वो केवल और केवल जीवात्मा है। एक ही नाम है, उसका कोई नाम नहीं है। वो परमात्मा का अंश है, वो अंश है और परमात्मा अंशी है। दोनों का मेल होना, ये शरीर एक औजार की न्याय मिला हुआ है, और वो भी हम ही विनती करके भगवान से मांग कर लाए हैं ये शरीर औजार के रूप में। और हम फिर इन्हीं चारों तरफ जो फैले हुए शरीर के रूप में औजार हैं, उन्हीं पर मोहित हो रहे हैं। ये सुंदर है, ये काला है, ये कुरूप है, ये गोरा है, ये चिट्टा है। हम देखते हैं जब शादी
शादी विवाह के प्रपोजल होते हैं, हमारी बेटी है या हमारा बेटा है, सामने वाले का बेटा है या बेटी है, कितनी 100 कमियां निकालते हैं। इसका मुंह टेढ़ा है, इसका नाक बड़ा है, इसके बाल कम हैं, ये मोटा है, ये पतला है, ये लंबा है, कितनी प्रकार की। और उसी शरीर की आज ये वही घर वाले कदर कर रहे हैं। अच्छे से अच्छा शरीर अगर है उसको भी जलाने के लिए सोच रहे हैं। अच्छे से अच्छे शरीर को तो रख लिया जाए, थोड़े दिन ही रख लिया जाए, लेकिन नहीं, सबको एक ही श्रेणी में तोल दिया जाता है। सबके लिए एक ही वाक्य बोल दिया जाता है कि ले चलो, राम नाम सत्य है। आज राम नाम सत्य हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर वही, यानी जीते जी कुछ नहीं, और मरणोपरांत राम नाम सत्य है, और सत्य बोले गत है। सत्य बोलने से गत है, वो शरीर की नहीं। सत्य जीवन रहते बोलते चले जाएं, सत्य का सहारा लें, सत्य के साथ चलें, सत्य बोलें, सत्य सुने, सत्य कहें, जीवात्मा की गत है। मरे हुए मुर्दे को ले जाते हुए सत्य, और राम नाम सत्य, सत्य बोले गत है, किसका भला होने वाला है? और कौन वहाँ सत्य का प्रचार प्रसार करके अपने हृदय के अंदर सत्य की अलख जगाने वाला है? सभी अपनी घड़ियाँ मोबाइल देख रहे हैं। कोई घड़ी समय के लिए देख रहा है, कोई मोबाइल टाइम पास के लिए देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई समय का इंतज़ार कर रहा है, कोई बीच में कौन सा कार्य छोड़कर जो उसकी चितवन में रमा हुआ है वो कार्य कि कब यहाँ से छूटूं और अपने काम पर पहुँचूं, आज नुकसान हो गया, आज ये हो गया। केवल नुकसान का ख्याल लगा हुआ है, शरीरों के नुकसान का ख्याल लगा हुआ है, शरीरों के काम आने वाले धन पैसा जितने भी आडंबर एकत्र करने, वो उसका नुकसान हो रहा है, उसकी चिंता है। लेकिन जीवात्मा का कितना नुकसान हो गया अगर भजन बंदगी किए बिना ही जीवात्मा इस शरीर से चली गई, कितना नुकसान हुआ, क्या कभी हमने सोचा? सोचें, आज सोचें हम। ये बहुत बड़ी हार है, ऐसी हार है कि फिर जीतने का अवसर कभी नहीं मिलेगा, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। लेकिन आज तो हम इस चांस को पूरा अपने उसमें किए हुए हैं, अपने हिस्से में है चांस पूरे का पूरा। अपनी बदल सकते हैं जिंदगानी, जिंदगी का मकसद पा सकते हैं, अपना परलोक सुधार सकते हैं। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए वो परोपकार कर सकते हैं, दूसरों के जीवन खुशहाल बना सकते हैं। ये सतगुरु के बख्शे हुए नाम में ताकत है। सतगुरु के बख्शे हुए नाम के अंदर वो शक्ति है जो हमें रोज इशारा मिलता है। सतगुरु अपने मुखार बिंद से फरमाते हैं कि भजन सुमरन करो ताकि आपका जीवन सुधरे ही, लेकिन दुनिया का भी भला हो। आज अगर ये संसार हिफाजत से खड़ा है तो संतों महापुरुषों के आशीर्वाद की बदौलत, संतों महापुरुषों के बख्शे हुए नाम को गुरमुख प्रेमी जपते हैं, इस दुनिया के अंदर भक्ति का डंका बजाते हैं, उसकी बदौलत ये कलयुग है, देखते ही देखते कायाकल्प हो जाता है, मिनटों सेकंडों में उद्धार हो जाता है। लेकिन वो तरीका हमने अपनाया ही नहीं। बातों से उद्धार नहीं होता। परम संत कबीर साहब जी ने अपनी सुंदर वाणी में वर्णन किया है, पाव पलक तो दूर है, मुझसे कहा न जाए, ना जाने क्या होएगा, पल के 10वें भाई, पल के 10वें भाई।
क्या सुंदर वाणी है कबीर साहब जी की। पाव पलक तो दूर है, यानी पाव पलक की तो मैं कह नहीं सकता, वो दूर की बात है। पाव पलक यानी पल का चौथा हिस्सा पाव, जैसे किलो होता है, आधा किलो होता है, पाव भर होता है, वो किलो का चौथा हिस्सा हो गया पाव भर। ये पाव पलक कहा है। इसके जैसे पाव पलक कह दिया, इसके बाद दूसरी लाइन में कहा कि पाव पलक का तो मैं नहीं कह सकता, इससे बड़ी बात यह है कि ना जाने क्या होएगा पल के 10वें भाई। पाव पलक के बाद में यानी 100 ग्राम का दिखा दिया, 1 किलो का 10वां हिस्सा, यानी पल के 10वें हिस्से में। अब पल कितने का है, कितने मिनट का है, जैसा भी समझें, कोई बहुत बड़ा समय तो नहीं है, छोटे से छोटे समय पर ला कर रोक दिया। यानी पल के 10वें हिस्से में कुछ का कुछ कर सकता है इंसान, अपने जीवन का उद्धार, जीवात्मा का भला, 84 लाख योनियों से बचाओ। ये एक इशारा है संत मत की ओर से, महापुरुषों की ओर से। हम कहते हैं कि समय नहीं मिला, समय ही समय है, समय लगता ही कितना है। आज हमको 2 घंटे भजन अभ्यास करने की हिदायत है, सतगुरु हमारे जिम्मेवारी ले रहे हैं, लोक और परलोक की जिम्मेवारी ले रहे हैं। 5 नियम दरबार के जो करते सरदातार, लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। युग बदलते हैं और फिर इतना गंभीर हो जाएगा समय, हम कर देंगे ना मालूम फिर 2 घंटे के भजन अभ्यास से ही पार न पड़े। हमने इतिहास पढ़े हैं, इतिहास सुने हैं, समझे भी हैं कि सैकड़ों सालों तक तप किया करते थे। तपी तपीश्वर, योगी योगीश्वर, योगी योग करते, तपी तपीश्वर तप करते। कितना भयंकर से भयंकर शरीरों को कष्ट देकर हमें 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, तो कौन सा कष्ट है। ठंडी ठंडी हवा में बैठकर भजन अभ्यास करना है, पंखे की हवा में बैठकर भजन करना है, कूलर की हवा में बैठकर भजन करना है, ऐसी चलाकर बैठकर भजन करना है, कोई मना नहीं है। इतना आसान, इतनी रहमत हमारे सतगुरु की हम पर है। हम गुरुमुखों की लॉटरी निकल गई है। इस युग में अगर हम आज ये अवसर को लाभ में बदल लें, क्यों बार बार जन्म लेकर आना पड़ेगा। आज महापुरुषों ने अपने तन पर कष्ट सहन कर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके हमारे लिए ऐसे आयाम खोल दिए। उन्होंने वो पथ बना दिया है जिसके माता पिता अधिक सक्षम होते हैं। क्या उनके बच्चों को तकलीफ होती है? जिनके माता पिता सक्षम नहीं होते, उनके बच्चे खुद मेहनत मजदूरियां करके अपने मुकाम पर पहुंचते हैं, उनकी ज़िंदगी लग जाती है सफलता के लिए, संसारिक सफलता के लिए। फिर उनके बच्चे आराम से गुजर बसर करते हैं। हमारे ये माता पिता हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये जो एक श्री आनंदपुर दरबार इस दुनिया में मीनार खड़ा किया है, कितना ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश हर शहर में, गांव में, घर घर में, घट घट में भर दिया है। इतनी सुविधाओं में क्या भजन अभ्यास नहीं कर सकते हम? फिर घसीटे जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे, कौन बचाएगा? महापुरुषों को कितना दुख होगा। माता पिता के सामने अगर किसी बच्चे को घसीट कर ले जाया जाए सजा के लिए, माता पिता का कलेजा बाहर आ जाता है। बच्चों पर दुख आया देखकर माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारी तो मृत्यु ही हो गई है,
हमारे सामने हमारे बच्चे इतने दुखी हैं। कभी कल्पना करें, कभी ऐसा विचार करें, भाव विभोर होकर सोचें कि हमारे सतगुरु कितने परम दयालु है, जिनको इतनी दया आती है हम पर कि कहते हैं कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक, जो मर्जी करो, लेकिन ये 5 नियम भजन अभ्यास के साथ अवश्य होना चाहिए, चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए। क्यों कि मृत्यु तो तब भी आती है जब भूचाल आ जाए, जलजला आ जाए, बाढ़ आ जाए। हम देखते हैं इतनी जिंदगियां चली जाती है बरसात में, इतनी जिंदगियां चली जाती है तूफान में, इतनी जिंदगियां चली जाती है जब सूखा पड़ता है, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, इतनी जिंदगियां चली जाती है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। किसी बहाने से भी चली जाए, लेकिन हमको सुमरन भी करना है, किसी भी बहाने से, किसी भी वक्त में, किसी भी अवसर में नागा नहीं होना चाहिए। क्यों 2 घंटे की कंजूसी करके हम सतगुरु की प्रसन्नता से वंचित रहें और यमराज के द्वारा यमलोक की ओर घसीटे जाएं, हमारी जीवात्मा को घसीटा जाए। सुरखुरु होकर के क्यों ना अपना जीवन सफल करें शान से? क्यों पापों की पोटली बांधनी और फिर उसको भोगने के लिए कुत्ते बिल्ले बनना, हाथी बनना, सांप बनना, बिच्छू बनना, कीड़े मकोड़े बनना। कितने प्रकार की योनियां हैं, नाम भी नहीं गिन सकते हम तो। रात हो जाएगी, दिन हो जाएगा, महीना लग जाएगा, साल लग जाएगा, सब योनियों को जान भी नहीं सकते। केवल एक जीव आत्मा को जानने की ज़रूरत है कि मैं फलाना राम नहीं हूँ, जो मेरे साथ रह रहे हैं जो वो भी फलाना राम ठिकाना राम नहीं है, वो भी वही है और मैं भी वही हूँ, लेकिन हैं सब हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, उसका अंश है। ये जो शक्लें ले लेकर आए हैं, ये अपना अपना हिसाब किताब करने के लिए आए हैं, जो पिछले जन्म करके आए। तो आज इस प्रकार के कर्म फिर से क्यों कर रहे हैं? फिर से वही बदल बदल कर शक्लें। कोई सोचे कि मैं स्त्री बनकर सुखी हूँ, कोई कहे मैं पुरुष बन के सुखी हूँ। क्या कोई कह सकता है? भजन बंदगी के, भगवान की भक्ति के, भजन अभ्यास के बिना कोई संसार में नहीं कहता कभी कि मैं सुखी हूँ। अगर कह भी देगा तो देखते ही देखते उसकी आवाज़ आएगी कि मैं तो गलत था, सुख तो है ही नहीं, सुख तो मिला ही नहीं, ये मेरी भूल थी। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़ते हैं, जो कहना मानते हैं, जो 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, जो 5 नियम जो दरबार में श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बनाए, 1 घंटे का भजन अभ्यास श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने जो नियत किया हुआ है, नियमित रूप से करने के लिए हिदायत मिली हुई है, श्री आज्ञा हुई है। और 1 घंटे का अब और भजन अभ्यास की एक बख्शिश की है। हम ये ना सोचें कि अब पहले 1 घंटा था, अब 2 घंटे करने पड़ते हैं। 1 घंटा था तो क्या हमने तीर मारे? जिसने 1 घंटे का तीर मारा हुआ है वो दूसरे घंटे का ऐलान सुनते ही उसकी प्रसन्नता में 4 चांद लगे। हम खुद महसूस करें, अगर हमको अच्छा लगा हो कभी कि हमारे श्री गुरु महाराज जी जब वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख के लिए ज़रूरी है, किसी को छूट नहीं। अगर हमें अच्छा लगता है ये सुनकर तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम वास्तव में गुरुमुख हैं। और फिर हम सतगुरु के उन वचनों पर अमल भी करते हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास भली भांति करते हैं, खुशी से करते हैं, आनंद मुद्रा में करते हैं। फिर तो शब्द नहीं है कि कितनी प्रसन्नता सतगुरु की हम पर होगी, कितना भला जीवात्मा का होगा। फिर मंजिल कहाँ दूर है? मंजिल तो मिल गई।
जिसने सतगुरु की आज्ञा को सिर पर रखा उसको मंजिल मिल गई। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिहु लोक में, कहे कबीर उस जीव को 3 लोक डरना है। तीनों लोकों में फिर हमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर हमने सतगुरु को अपने शीश पर धारण कर लिया, समझो उनकी आज्ञा को हमने मान लिया, शिरोधार्य कर लिया, तीनों लोकों में फिर हमें कोई डर नहीं। आज हमने विचार करना है कि अगर कोई भूल चूक है तो अभी हम सतगुरु हमारे हाजिर हजूर हैं, हमारे सन्मुख विराजमान है, हर पल हर घड़ी हमारे से मिलने के लिए बेताब है। लेकिन हम अगर समय निकाल सके, हमारे सतगुरु तो हमारे बिना नहीं रह सकते, तो क्या हम भी इसी प्रकार से जीवन बना सकते हैं? तो बनाएं कि अपने सतगुरु के बिना एक पल भी गुजारा ना करें। और वो एक पल गुजारा नहीं करने वाला दृश्य यही होता है कि सतगुरु की आज्ञा अभी से मानना शुरू करें। श्री आरती पूजा से लेकर 2 घंटे भजन अभ्यास तक अवश्य नित्य प्रति निमग्न होकर करना है, लवलीन होकर करना है। फिर अपने जीवन का हम खुद आँखों देखा हाल अपने जीवन में देख पाएंगे और अपने लोक परलोक को सुहेला होता हुआ भी अपनी खुली आँखों से क्या, बंद आँखों से क्या, हर पल हर घड़ी अपने परलोक को संवरता हुआ देखेंगे और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।